आज कह रहे जी इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ, तो इमरान खान को रहने देते। शहबाज शरीफ, अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो ये साजिश की क्यों? इधर उधर ना भागो, तुर्की ना जाओ, अभी यहाँ बैठ के काम करो। जिनका काम है मुल्क की दिफा करना, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते बजाय न्यूट्रल रहने के? सवाल पूछते हैं न्यूट्रल से, आपका काम सिर्फ मुल्क का दिफा करना था, न्यूट्रल रहने के बजाय साजिश को रोका जा सकता था। साफ शफाफ इलेक्शन से ही साजिश से निकला जा सकता है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का दीर में जलसे से खिताब, कहा करप्ट लोग कभी भी स्टैंड नहीं ले सकते। ये इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर इलेक्शन में धांधली की कोशिश कर रहे हैं। आजकल शहबाज शरीफ बहुत घबराए हुए हैं, शक्ल पर खौफ है। अगर आपसे हुकूमत नहीं हो रही तो साजिश क्यों की? अब इधर उधर ना भागे, मईशत संभाले। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 2023 तक चुप बैठने का मशवरा। कहा इमरान साहब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं, अपनी नालायकी सियासी मुनाफिकत का चेहरा आईने में देखें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। कहा हुकूमत की जंग लड़नी है तो इस्लामाबाद में बैठ कर लड़ो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खर्चे पर क्यों बैठे हो? खाना भी हुकूमती खर्चे से खा रहे हो। हुकूमत और अवान सदर सर्द जंग जारी। सदर मुमलिकत का नैब तरमीमी बिल और इलेक्शन इस्लाहात में तरमीम के बिल पर दस्तखत करने से इनकार। दोनों बिल नजरसानी के लिए वापस भिजवा दिए। कहा नैब कानून में तरमीम से एहतसाब का अमल दफन हो जाएगा। पार्लियामेंट और उसकी कमेटियां दोनों बिलों पर नजरसानी और तफसीली गौर करें। सदर मुमलिकत को कानून साजी की तजावीज के मुतालिक मुतला न करने के आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। दोनों बिल जल्दबाजी में 26 मई को कौमी असेंबली और 27 मई को सेनेट से मंजूर हुए। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत वजीर आजम और वजीर आला पंजाब पेश। FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की सदा कर दी। नून लीगी वकील की मुखालिफत। कहा केसेस सियासी इंजीनियरिंग से बनाए गए। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की अबूरी जमानत में 11 जून तक तोसी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज, ताहिर नकवी, मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी दोबारा से जारी। समाअत 20 जून तक मुलतवी। वजीर आजम लाहौर की एहतसाब अदालत में भी पेश हुए। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस में हाजिरी मुकम्मल करवा ली। लॉन्ग मार्च के दौरान वकीला पर तशद्दुद क्यों किया? लाहौर की सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम पाकिस्तान पर बतौर हुक्मरान मुसल्लत हैं। FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की इजाजत मांगी है। ये सुप्रीम कोर्ट के बरवक्त नोटिस की वजह से मुमकिन हुआ है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, आवाम उम्मीद करते हैं अदालतें इंसाफ और कानून नाफिज करेंगी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा अगर टीपू सुल्तान बनना है तो अपना घर छोड़कर भागना नहीं होता। टीपू सुल्तान के बच्चे इजराइलियों के घर नहीं पलते थे। इनकलाब लाने वाले आजकल जमानत पर हैं। अजमा बुखारी का कहना था शहबाज शरीफ खानदान को 4 साल इंतकाम का निशाना बनाया गया। इमरान 4 साल का जवाब देने के बजाय 4 हफ्ते का हिसाब मांग रहे हैं।
पेट्रोल और बिजली के बाद हुकूमत ने रात के अंधेरे में आवाम पर गैस बॉम्ब भी दे मारा। एक ही झटके में गैस की कीमतों में 45% का इजाफा कर दिया गया। सुई नौदरन के लिए 266 रुपए और सुई सिदरन के लिए 308 रुपए 53 पैसे फी MMBTU गैस महंगी कर दी गई। नई कीमतों का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। महंगाई हो गई है, गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया है मेरे हिसाब से। अब वो हिसाब नहीं है कि बंदा इतना कमा के इतना खा सके। पेट्रोल इन्होंने 2 दफा महंगा कर दिया, ठीक है, और गैस भी महंगी कर रहे हैं और बिजली के बिल भी बढ़ रहे हैं, तो 20-25 हजार तनख्वाह वाला क्या बंदा करे। बिजली, पेट्रोल और गैस बॉम्ब ने महंगाई का जिन बोतल से बाहर कर दिया। अशिया खुरनोश, सब्जियां, फल का हुसूल गरीब के लिए मुश्किल बन गया। गरीब आवाम मुंह जोर महंगाई से परेशान। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जेर सदारत आला सतह का इजलास। पंजाब काबीना के पेट्रोल अलाउंस को मुकम्मल खत्म करने का फैसला। तमाम महकमों के पेट्रोल अखराजात की तफसीलात भी तलब। वजीर आला हमजा शहबाज ने कहा, बचत का आगाज खुद से करेंगे। महंगाई पर कैसे काबू पाया जाए, मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को तजवीज। कहा, वज़रा, मुशीर, मुआविनीन, ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी अफसरान को मराहत में 50% कमी करना होगी। मौजूदा गुज़िश्ता सूरत हाल हुकूमत के गलत फैसलों का नतीजा है। जज, जर्नैल और कायमा कमेटियों समेत हर तबके को कुर्बानी देना होगी। पेट्रोल महंगा क्या हुआ, कराची में गधा गाड़ी का दौर वापस आ गया। शहरियों ने 20 रुपए किराया देकर गधा गाड़ी का सफर शुरू कर दिया। शहरियों का कहना है पेट्रोल खरीदना अब बस से बाहर हो गया है। गधा गाड़ी सस्ती सवारी है। पेट्रोलियम मस्तूआत की आसमान से बातें करती कीमतें। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बड़ा कदम उठा लिया। अडियाला जेल से कैदियों को कचहरी लाने के बजाय वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाने के अहकाम जारी कर दिए। मुल्क भर में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ गई। बाज़ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर वजीर आजम शहबाज शरीफ बरहम। वज़रा और हुक्काम की वजाहतें मुस्तरद कर दी। कहा, कुछ भी करें, 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। आवाम को मुश्किल से निकालें, कोई वजाहत नहीं चाहिए। आवाम तकलीफ में है, उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाले गए वोट शुमार न करने के लिए दायर अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सज्जाद अली शाह 8 जून को समाअत करेंगे। जिला कचहरी लाहौर में इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर फर्दे जुर्म आयद। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 10 जून को मुकदमे की गवाहों को तलब कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के आइंदा लॉन्ग मार्च में फोर्स के इस्तेमाल के बयान के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर। पिटीशन में महमूद खान को वजीर आला के मनसब के लिए नाअहल करार देने की इस्तदा। सियासी जलसों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल भी रोकने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की हुकूमत गवादर के अवाम को सहूलियात की फराहमी में बुरी तरह से नाकाम रही। गवादर का पानी, बिजली, एयरपोर्ट और बंदरगाह का कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ की साबका हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्वीट किया कि अरबों रुपए और कीमती वक्त जाया किया गया।
पीपल्स बस सर्विस मंसूबे के तहत 120 जदीद बसें कराची पहुंच गई। आजमाइशी सफर का आगाज। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा, वादा है 2 से 3 माह बाद नई बस सर्विस मिलेगी। इंशाअल्लाह 1-1.5 साल में बसेस की तादाद हजारों में होगी। सवात और शांगला में पहाड़ों पर आग लग गई। आतिशज़दगी के बायस 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। आग सवात में पहाड़ों पर 5 मुख्तलिफ मकामात पर लगी। कराची की जेल चौरंगी पर कायम डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी खौफनाक आग पर 4 रोज बाद काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी से सब कुछ खाक हो गया। करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल की 3री मंजिल में फार्मेसी पर लगी आग बुझा दी गई। जहलम में 5 अफराद की खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने मरकजी मुलजिम रक्षा ड्राइवर अली और 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। IG पंजाब का नोटिस। RTO रावलपिंडी से वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। दरियाए चनाब में नहाते हुए लड़की समेत 5 बच्चे डूब गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक एक बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। 4 की तलाश जारी। अफगान तालिबान भारत से दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहां। अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब कहते हैं, फौजियों को तरबियत के लिए नई दिल्ली भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले दोनों हुकूमतों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं, पाकिस्तान में अमरीका की नुमाइंदगी करना एजाज की बात है। पाकिस्तान से तवील शराकतदारी पर फख्र है। हम मिलजुल कर एक दूसरे के शाना बशाना काम करते हुए मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी जारी। काबिज अफवाज ने जिला इस्लामाबाद में एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। रवां साल शहीद कश्मीरियों की तादाद 100 के करीब पहुंच गई। मोदी सरकार का मजहबी आजादी पर एक और हमला। रियासत कर्नाटका में बाहिजाब तालिबात के इम्तिहानी मराकज में दाखिले पर पाबंदी आए। रियासत का माहौल एक बार फिर कशीदा।